वहीं राष्ट्रीय पक्षी दिवस के उपलक्ष्य में यूपी राज्य जैव विविधता बोर्ड ने सिविंग्स फाउंडेशन के सहयोग से 4 जनवरी 2025 को ओखला पक्षी अभयारण्य में एक उल्लेखनीय कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में एमआईटी विश्वविद्यालय के 40 से ज्यादा छात्रों की सक्रिय भागीदारी जो है वो देखी गई है, जो कि इकट्ठा हुए। वहीं पक्षी संरक्षण और पर्यावरणीय स्थिरता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। आपको बता दें कि दिन की शुरुआत प्रसिद्ध गौरैया संरक्षणवादी शिखा शुक्ला के नेतृत्व में घोंसला बनाने पर एक विशेष सत्र के साथ हुई। शुक्ला के जानकारी पूर्ण सत्र ने प्रतिभागियों को पक्षियों के घोंसले के लिए सुरक्षित स्थान बनाने, गौरैया जैसी लुप्त प्रजातियों की रक्षा करने में मदद करने के महत्व पर शिक्षित किया। शिखा ने जोर देकर कहा कि पक्षी हमारे पारिस्थितिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कई प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही हैं। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम उनके आवास की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाएं। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि गौतम बुद्ध नगर के जिला वन अधिकारी डीएफओ पीके श्रीवास्तव ने भी सभा को संबोधित करते हुए पक्षी प्रजातियों के संरक्षण की तत्कालिकता पर जोर दिया। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से संरक्षण आंदोलन में सक्रिय भागीदार बनने का आग्रह करते हुए कहा कि पक्षियों की कई प्रजातियां हैं जो तेजी से लुप्त हो रही हैं। उन्हें बचाने के लिए हम सभी को एक साथ आने की आवश्यकता है और ऐसा वातावरण बनाना होगा जहां पक्षी पनप सके। इसके बाद छात्र ओखला पक्षी अभयारण्य की समृद्ध जैव विविधता की खोज करते हुए प्रकृति की सैर पर भी निकले। उन्होंने प्रवासी और निवासी पक्षी प्रजातियों की रक्षा में अभयारण्यों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में सीखते हुए विविध वनस्पतियों और जीवों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वॉक के दौरान छात्रों ने एक पक्षी फोटोग्राफी प्रतियोगिता में भी भाग लिया, जिसमें उन्होंने जिन पक्षियों का सामना किया उनकी सुंदरता और सार को कैद किया। आगे की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सभी प्रतिभागियों को सराहना के प्रतीक के रूप में एक बाधा प्राप्त हुई। हैम्पर्स में सैनिटरी पैड, बांस, ब्रश, हैंड वॉश और सौंदर्य प्रसाधन जैसे पर्यावरण अनुकूल उत्पाद शामिल थे, जो स्थिरता और आत्म देखभाल को बढ़ावा देते थे। यह आयोजन सफलतापूर्वक छात्रों, पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों को एक साथ लाया। सभी भावी पीढ़ियों के लिए पक्षी जीवन को संरक्षित करने की भी अपनी प्रतिबद्धता में एकजुट हुए। कुदरत में 3 चीजें हैं: पानी, जमीन, जंगल और पहाड़। तो 2 चीजें आपको यहाँ मिल जाती हैं, पानी और जंगल। कुदरत के जितने करीब हम रहते हैं उतना सुकून महसूस करते हैं। हम लोग बाहर घूमने जाते हैं, अपने टाइम स्पेंड करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि अपने आप को रीएनर्जाइज कर सके, मेंटल पीस मिल सके। तो वो आवश्यक इसलिए होता है कि डे बाय डे के जो हमारे रूल्स होते हैं उनसे हट करके जब हम प्राकृतिक स्थानों में जाते हैं तो एक मेडिटेशन तो आप घर में करते हैं जो लोग आपको बताते हैं, और एक ये कुदरती मेडिटेशन होता है। जब आप किसी नेचर के करीब पहुंचते हैं तो ऑटोमेटिक आपका मेडिटेशन शुरू हो जाता है। आप इधर उधर की बातों से अलग हट के कभी पेड़ पौधों को देखते हैं, कभी वाटर को देखते हैं, कभी बर्ड्स को देखते हैं, तो वो एक टाइप ऑफ मेडिटेशन होता है जो कि बिना किए होता है। तो ये सबसे अच्छा मेडिटेशन माना गया है। जिसके लिए आपको अपने आप को फोर्स करना पड़े तो उसमें भी मेरे समझ में थोड़ा आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी जाती है। इसमें आपको फोर्स नहीं करना अपने आप को, आप स्वतः स्फूर्त जो है मेडिटेट होते हैं। और ऐसी जगहों के संरक्षण का उत्तरदायित्व तो वन विभाग पर रहता है। आज की इस भागती हुई दौड़ में, विकास की या डेवलपमेंट की दौड़ में ऐसे प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना बहुत बड़ी चुनौती है, और ये चुनौती हमें दोनों तरफ से मिलती है। ये जो माफियाज होते हैं उनकी तरफ से भी मिलती है, और जो हमारी ही गवर्नमेंट होती है उसकी तरफ से भी मिलती है। तो गवर्नमेंट के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे हेरिटेज को
डिस्टर्ब करते हैं, उसके लिए आवश्यक है कि एक सस्टेनेबल तो तरीका बनाया जाए कि कैसे डेवलपमेंट को हम इतना नेचर कर सकें।